हेलो माय फ्रेंड्स, मैं हूँ डीटी जगदीश और आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरिएंडर सीड्स का जो वाटर होता है उसके बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। बेनिफिट को जानने से पहले हम थोड़ा सा कोरिएंडर सीड्स कर लेंगे, इसकी वैल्यूज को चेक कर लेंगे। अगर हम इसकी प्रोटीन की वैल्यू देखते हैं तो इसके अंदर हमें ऑलमोस्ट 2 से लेकर 3 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाता है। थोड़ा कम होता है प्रोटीन, आयरन कम होता है, लेकिन बहुत सारा कैल्शियम मिल जाता है और पोटेशियम मिल जाता है। पोटेशियम तो हमें मोर देन 500 mg मिल जाता है, ढेर सारा पोटेशियम मिल जाता है। और फाइबर मिलता है ऑलमोस्ट 2 से 3 ग्राम के आसपास फाइबर मिल जाता है। और साथ में विटामिन ए मिलता है, सी मिलता है, के मिलता है। तो ओवरऑल जो ये कॉम्बिनेशन है, पूरा कॉम्बिनेशन है, ये कहीं ना कहीं हमारा जो ह्यूमन सिस्टम इसको बूस्ट करने में हेल्प करता है, मदद कर सकता है। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो पहला बेनिफिट है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा बेनिफिट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल है, टॉक्सिन है, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। इसको 100% रिमूव कर देगा, फ्लश आउट कर देगा। अगर हम तीसरे बेनिफिट की अगर बात करते हैं तो ये हमारे स्किन के लिए और हेयर के लिए बहुत बढ़िया है। आपके जो हेयर है इसको स्ट्रांग बना सकता है, हेयर फॉल को रोक सकता है। जो चेहरे के ऊपर या गालों के ऊपर जो एक्ने आते हैं, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है, उसको ये ठीक कर सकता है, कम कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। फोर्थ बेनिफिट की अगर बात करते हैं तो ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम इसको इंप्रूव कर सकता है, हमारा डाइजेशन इंप्रूव कर सकता है। क्योंकि कोरिएंडर सीड्स वाटर के अंदर जो मिनरल्स और विटामिन और केमिकल होते हैं, फाइटोकेमिकल्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा जो जूसेस होते हैं स्टमक के अंदर और हमारे शरीर के स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये हमारा डाइजेशन को इंप्रूव करता है। और कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन को हटा सकता है। अगर आपको स्पेसिफिक कॉन्स्टिपेशन है तो आपको ये जो कोरिएंडर सीड्स है इसका वाटर भी पीना है और साथ में जो कोरिएंडर सीड्स है उसको भी चबा के खाना है। तो डेफिनेटली आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो सकता है। मैं आपको डिटेल में सब कुछ समझाऊंगा। और अगर हम फिफ्थ बेनिफिट की अगर बात करते हैं तो इज वेरी गुड फॉर द वेट लॉस। अगर आप कोरिएंडर सीड्स का वाटर पीते हो और वेट लॉस के लिए पीते हो और साथ में पूरा दिन का अगर डाइट आप मैनेज करते हो और साथ में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा वेट लॉस में हेल्प करेगा। बहुत अच्छा खासा वेट लॉस कर सकते हैं आप। मोर देन 3 kg के आसपास आप वेट लॉस कर सकते हो विद इन 1 मंथ के अंदर। इतना अच्छा हेल्प करता है। बस दिक्कत यह है कि इसको आपको थोड़ा विंटर में और रेनी सीजन में कम लेना है। आप इसे समर में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका जो तासीर होता है ये थोड़ा ठंडा होता है, कोल्ड होता है। तो इसको आप अगर समर में यूज़ करते हैं तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट देगा। अगर आप विंटर में यूज़ करना चाहते हो वेट लॉस के लिए तो बहुत ही सिंपल है। आपको 1 टीस्पून चम्मच ये लेना है, कोरिएंडर सीड्स लेना है। इनको 1 ग्लास जो ग्लास है वाटर इसके अंदर ओवरनाइट सोक करना है। और ग्लास शुड भी ग्लास का हो या स्टील का हो, कोई अदर मेटल का नहीं चाहिए। और इनको रात भर या 7-8 घंटे इनको ओवर सोक करना है। सोक होने के बाद मॉर्निंग में इस पानी को आपको ड्रिंक करना है और पी लेना है। ये हो गया आपका समर के लिए। अगर आप विंटर में पीना चाहते हो तो सेम प्रोसेस, आपको 1 टीस्पून कोरिएंडर सीड्स लेना है, 1 ग्लास पानी में डालना है, रात भर भिगो के रखना है। सुबह इस चीज़ को आपको 5 से 6 मिनट तक आपको बॉईल करना है। उबाल आ जाए और साइड में रख दो, थोड़ा ठंडा हो जाए, पीने लायक हो जाए और आप इसको पी लो। और वो जो सीड्स है उसको भी आप चबा के खा लो। तो ये आपको विंटर में भी इफेक्ट करेगा और रेनी सीजन में भी आपको इफेक्ट करेगा। तो सिंपली है, समर में है तो आपको उबाल के नहीं पीना है। अगर विंटर में और रेनी सीजन में तो आपको इसको उबाल के पीना है। अगर आप हेयर फॉल के लिए और अपने हेयर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर यूज़ करना चाहते हो तो आपको सेम अगेन 1 टीस्पून सीड्स लेना है, उसको ओवरनाइट सोक करना है और मॉर्निंग में इस पानी से आपको आपके जो हेयर है इसको वॉश करना है। और हफ्ते में 1 बार कर सकते हो या 2 बार कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको सेम चीज़ करनी है, ये ओवर सोक करना है, मॉर्निंग में ये पानी पीना है और साथ में जो सीड्स जो आपने सोक करके रखती उसको भी आपको खाना है। तो ये आपका डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकता है। अगर आपको फ्री रेडिकल्स रिमूव करने हैं शरीर के अंदर तो आप इसका जस्ट पानी पी लो। आपके शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन है और फ्री रेडिकल्स इसको रिमूव करेगा, फैट को बर्न कर सकता है। और इसी कारण ये फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है, फैट को बर्न करता है और इनडायरेक्टली हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, मजबूत बनाता है। और ओवरऑल जो हमारे विटामिन सी है, ये है, के है और बाकी के मिनरल्स इसको हमें इस थ्रू हमें पोषण देता है। तो कहीं ना कहीं हमें वेट लॉस के लिए और बाकी के बेनिफिट्स के लिए हेल्प करता है। तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही सिंपल है और इजी है, टाइम नहीं लगता है, आप आराम से बना सकते हो। बहुत ही टाइम लेस रेसिपी है और इसका आप बेनिफिट ले सकते हो। बस दिक्कत यह है कि जिन लोगों को कुछ इश्यू है
पोटेशियम रिलेटेड इशू है वो लोग ना खाए। इवन ये लोग जिनको थायराइड है वो थायराइड को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको ब्लड शुगर का प्रॉब्लम है, जिनका ब्लड शुगर हमेशा फ्लक्चुएट होते हैं, उसको कम ज़्यादा होती है, उसको भी मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन थायराइड और शुगर पेशेंट में आप हो सके तो अपने डाइटिशियन और डॉक्टर की सलाह लें और उसके हिसाब से, उनके एडवाइस के हिसाब से आप उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि शायद हो सकता है कुछ अदर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, कैल्शियम ज़्यादा होता है और फाइबर भी लगभग अच्छा खासा मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके रिलेटेड अगर कुछ इशू है आपके शरीर के अंदर तो शायद आपको इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए प्लीज़ अपने डॉक्टर की सलाह लें और उसके अनुसार आप इस्तेमाल करें। एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो और बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सो ईट हेल्दी, बी हेल्दी, टेक केयर गाइज, बाय बाय।